सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध का अंत करवाने के लिए अब दूसरों से सैन्य मदद नहीं मांग रहे हैं और अब वो कूटनीति, राजनय पर जोर दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये बदलाव आखिर क्यों आया है? आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो है वो मदद नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मदद मिलेगी नहीं ज़्यादा। जी जी जी। क्योंकि जो मदद दे रहे हैं वो खुद ही मदद के दरकार हो गए हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन अब कह रहा है कि भाई अब तो हमें खुद देखना पड़ेगा जी। और ट्रंप ने देखिए इंडिकेशन दे दिया, हम आगे देखेंगे उसके बारे में। लेकिन देखिए आज के हालात क्या है जी। आज के कोई लड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है कि सब जानते हैं कि रूस कब्जा किए जा रहा है जी। अभी परसों ही रूस ने एक और गांव कब्जा कर लिया और एक उनके शहर के पास पहुंच गया है जी। जो शहर अगर उसने कब्जा कर लिया तो रूस की जो उधर से एक वो जंक्शन पॉइंट है जी। जहां से यूक्रेन की सेना को काफ़ी लॉजिस्टिक्स और बाकी सपोर्ट जाता है। अगर वो ले लेगा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए। जी। अब मैं शुरू करूंगा जेलेंस्की ने ही देखिए क्या बोला है पिछले 4-5 दिनों में। जी। आप देखिए तो उनके जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई है, फ्रांस में गए थे वो, और वो प्री प्लान नहीं था। प्री प्लान तो उनके लिए होगा, नॉर्मल मीडिया के लिए प्लान नहीं था, बट वहाँ मैक्रों थे और ट्रंप थे जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी अमेरिका के, और इनसे भी बातचीत वहाँ हुई। और ऐसा नहीं थे कि कोई देखने में कहा जाए कि बहुत खुश होकर हंसते हुए जेलेंस्की बाहर निकले हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्या बातें वहाँ हुई होगी। लेकिन जेलेंस्की ने खुद देखिए क्या कहा है। वो पहली चीज़ कहते हैं कि हमें ज़्यादा फंड्स चाहिए। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला है कि भाई और फंड्स देने के लिए कि जो हमारी आर्मी है उसको और इक्विप किया जाए। जी। आप एम समझिए, जो आप कह रहे थे मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि उनको लगा कि अब बाहर से जो है मिलना मुश्किल है, तो जो अपने फंड्स हैं कम से कम वही इस्तेमाल करके हम जो है अपने आर्मी जहां पर है उसको तो मजबूत करें जी। क्योंकि कर्स्क में कुछ फायदा नहीं हुआ जी। हजारों इनके मारे गए और जो बचे हैं वो भी मारे ही जाएंगे, वो बाहर तो आ नहीं पाएंगे जी। तो वहाँ इनका बुरा हाल है, सामान कुछ नहीं पहुँच पा रहा है जी। सरेंडर कर रहे हैं, इनके डिजर्शन हो रहा है, इनके जो सोल्जर्स हैं वो छोड़ के आ रहे हैं जो फॉरवर्ड एरिया से जी। क्योंकि वो तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे ऊपर आके कब्जा किए जा रहे हैं जी। जबकि जेलेंस्की ने उनके बोल रखा है अपने कमांडर्स को कि भाई ट्रंप के आने तक होल्ड करके रखो जी। कि बातचीत के लिए कम से कम इतना तो रहेगा। लेकिन रूस भी जानता है, रूस ये कुछ भी बोले, रूस तो बोल दिया है, पुतिन ने बोल दिया कि हम तो तैयार हैं शांति वार्ता के लिए अपने टर्म्स पर जी। तो वो ध्यान उधर ले जा रहे हैं, नीचे ध्यान नहीं आने देना कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं और आगे वो बढ़ रहे हैं, उनको पता है कि जितना बढ़ जाएंगे वही उनका फायदा होगा जी। जेलेंस्की ने पहली बार खुद बोला है कि 8 लाख रशियन आर्मी सोल्जर्स यूक्रेन में हैं जो एरिया लिया है जी। आज की उन्होंने खुद बोला है इसमें, और उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन 19 लाख करीब 1,90,000 रशियन ट्रुप्स मारे गए हैं सोल्जर्स, इनके 43,000 जी। वो तो इन्होंने बोला है, खैर जो भी है, लेकिन तब भी एक फिगर काफ़ी है इनकी भी। पहले नहीं मान रहे थे इतना, जबकि कहा जा रहा है कि इनके तो करीब 3 से 4 लाख मारे गए हैं, जो कि ये वेस्टर्न मीडिया का है जी। और उनके भी वो कह रहे हैं 6 से 7 लाख उनके होंगे। वो अटैकर का तो ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी इनके भी बहुत गए हैं, तो कम से कम ये बात कबूल कर रहे हैं कि इतनी हुई है। और जो इनकी वेपन स्टोरेज है, इनकी टेरिटरी है, सब जगह रूस अटैक कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा था कि जो ATACM मिसाइल है जो लेके ट्रेन आ रही थी उस पर रूस ने भी अटैक किया, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया जी, क्योंकि वो आएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा इसके रिपरकशन हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं उनके साथ हैं। जेलेंस्की तो अब वो अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक अलग थलग पा रहे हैं जी। दूसरा जहाँ तक अमेरिका का है, वहाँ का देखिए, अब देख लिया हमने, जो बाइडेन जितना भी करके गए और अभी भी उन्होंने कहा जाते जाते 2 साल तक कुछ नहीं किया, आप बोल दिया कि तुम अंदर अटैक करो रूस के अंदर इन्होंने डीप अटैक किया इनके मिसाइल से और रूस ने और ज़्यादा नुकसान इनका किया जी। तो उससे कुछ नहीं हुआ। और अब जो हाँ ये ज़रूर ये कर रहे हैं कि अभी वो $98 मिलियन का उन्होंने अभी जाते जाते वो किया कि अपने जो $62 बिलियन इन्होंने बोला था वो पूरा दे के जाएंगे। और दे के क्या जाएंगे, देखिए इसमें से 10 या 15% मिलता है
इसके यूक्रेन को, बाकी तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव और जो अमेरिकन फर्म्स हैं वेपन सप्लाई कर रही हैं, बाकी कहते हैं उसमें जा रहा है जी। तो जा तो मैक्सिमम उन्हीं के पास रहा है, इनके पास जो जा रहा है उसमें 40-50% करप्शन में जा रहा है, बाकी इनके पास ऑलरेडी है यूक्रेन में करप्शन। आप देखते रहे हैं कि कितना ज़्यादा आया है, हो सकता है बाद में कुछ और आएगा। और जैसे मैंने कहा, ट्रम्प जेलेंस्की की मीटिंग जो फ्रांस में हुई उसमें भी कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं आया जी। हाँ, मैं जेलेंस्की जो है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इनके अपोजिशन लीडर के साथ जर्मनी में, जहां उन्होंने बोला है कि खुले शब्दों में बोला है कि वो डिप्लोमेटिक सेटलमेंट चाहते हैं जी। मतलब बातचीत करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक सेटलमेंट चाहते हैं। वो ये भी उन्होंने कहा है कि जो एरिया है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें फॉरेन आर्मी डिप्लॉय हो जी। मतलब वो इंटरनेशनल फोर्स चाहते हैं जी। जब तक कि नाटो की सदस्यता इनको नहीं मिलती जी। तो ये मतलब एक तरह से नाटो या फॉरेन कब्जा चाहते हैं। ट्रम्प तो कभी नहीं चाहेंगे कि ट्रम्प के फोर्सेज आएँ, बट वो जरूर चाहेंगे दूसरे के, वो चाहेंगे अपना सोल्जर्स आ जाएं, आर्मी आ जाए। लेकिन पुतिन ने पहले ही बोल दिया है जी। किसी और आर्मी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। इसीलिए तो उन्होंने अटैक किया था, फिर वही होगा तो कैसे वो करेंगे जी। और इसमें जो है दिसंबर में एक की मीटिंग्स अभी इसी महीने करेंगे यूरोपियन यूनियन के जो इनके की एलाइज हैं। आप शब्द नोट कीजिएगा कि इनके स्टेटमेंट में है, जो स्टेटमेंट इनके यहाँ से आया है कि दिसंबर में मीटिंग करेंगे की एलाइज के साथ। मतलब कुछ अभी जैसे हम लोग पहले भी कह रहे थे, दशकों से हमने कहा भी था पहले कि कुछ देश हैं यूरोपियन यूनियन के जो कह रहे हैं कि ये बेकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, नुकसान ही हो रहा है, बातचीत होनी चाहिए। तो इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल हुआ इनके यहाँ से यूक्रेन से कि की एलाइज के साथ दिसंबर में पीस टॉक्स कोऑर्डिनेट करने के लिए बातचीत करेंगे जी। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि अकेलापन उनको अब महसूस होने लगा है, इसकी है। यूरोपियन यूनियन का जहाँ तक सवाल है, ये ऑलरेडी अब ट्रम्प एरा की बात करने लगे हैं जी। अब वो यूक्रेन की उतनी बात नहीं कर रहे हैं जितने ट्रम्प एरा की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई हमको जो है $100 of billions चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए जी। मतलब जो अभी तक ट्रम्प कहते आ रहे थे कि भाई है हमारे इतने डॉलर्स ले करके और इनकी सुरक्षा हम कर रहे हैं, इनको अपना खर्च करना चाहिए जी। इनकी सुरक्षा हम क्यों इतने, हम मदद करेंगे बस देखें क्यों, हम क्यों खर्च करें जी। वही बात आ रही है अभी वहाँ पर। तो इस लड़ाई से वैसे ही इनके पता नहीं कितने हजारों बिलियन डॉलर तो चले गए जी। इन्होंने जो यूक्रेन में दिया, बाकी जगह खर्च किया, जो इनका इन्फ्लेशन बढ़ा, जो एनर्जी सेक्टर, जो काफ़ी चीज़ें हुई और वापस से उसी पर आ गए हैं। जहाँ तक पुतिन का सवाल है, देखिए उन्होंने तो कहा कि वो तो तैयार हैं नेगोशिएशन के लिए उन्होंने, और जो प्लान उन्होंने दिया था उसके साथ वो नेगोशिएट करेंगे, जो ऑलरेडी कंडीशंस दे रखी हैं। लेकिन टेरिटरी यूक्रेन के अंदर वो कैप्चर किए जा रहे हैं जी। भले वो 500, 400, 500 मीटर जहाँ भी है, जितना है वो और अभी जो है उन्होंने एक केलियटा टाउन करके है, वहाँ कब्जा करें, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि लॉजिस्टिक सेंटर हो गया है यूक्रेन का उनकी फोर्सेस के लिए। वो ले लिया तो यूक्रेन और जो है अलग थलग पड़ जाएगा। और ट्रम्प ने देखिए ऑलरेडी एक पिछले उसमें भी हमने बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग हैं, जिसको उन्होंने इंटरलॉक्यूटर बना रखा है फॉर यूक्रेन रूस के लिए, और उन्होंने जून जुलाई में ही एक पेपर तैयार कर लिया था कि क्या करना है, और उसमें कहीं ये बात नहीं थी कि रूस इलाका छोड़ेगा जी। उसमें यह था कि जहां है वहीं रुकेंगे और उसके बाद इसकी बात होगी। हाँ, जेलेंस्की को पीस की गारंटी देगा अमेरिका कि भाई हम आपको हथियार देंगे, और कभी नहीं बोला उन्होंने, उसमें कहीं नहीं है कि ट्रुप्स देंगे जी, हथियार देंगे, आपको मजबूत करेंगे कि दोबारा रूस आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने, एक और उनके थिंक टैंक के हैं जिन्होंने ये कहा कि देखिए आप राष्ट्रपति की बातों में जाइए, जो ट्रम्प ने बोला है कि भाई हमने तो सीज फायर करा देना है, पीस रिस्टोर करना है जी, लेकिन सारी चीज़ें इतनी जल्दी सेटल हो जाएंगी ये तो मुश्किल है जी। क्विक फिक्स सोल्यूशन तो है नहीं जी, कि आपने लिया चिपका दिया, वो चीज़ होगी नहीं, तो समय तो लगेगा। और जो ये मुझे लगता है अभी कि जैसे जैसे 20 जनवरी का दिन नज़दीक आएगा, इसमें फ़र्क पड़ेगा कि ऑलरेडी देखिए ये जा चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं कीथ केलॉग, इनसे भी
अपना जेलेंस्की से भी, जी और रूस में भी, मतलब अगर पुतिन से डायरेक्ट नहीं भी होगा तो रूस में उन्होंने उनके जो भी हैं आर्मी के, आर्म्ड फोर्सेज के या उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से, वो तो बात वैसे भी होती रहती है, इनके बीच में हॉटलाइन है, तो उन्होंने ज़रूर बातचीत की होगी। और ये अब जितनी अगर यूक्रेन, मुझे लगता नहीं कि रोक भी पाएंगे अभी पुतिन को, जिस हिसाब से पुतिन आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए अभी क्रीमिया में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डोनेट्स्क ले लीजिए, लुहांस्क ले लीजिए, एक कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। जी तो इन इलाकों में, और ऑलरेडी एक चीज़ हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लड़ाई से पहले ही जी ये लुहांस और डोनेट्स्क के कुछ इलाकों ने अपने आप को बोला था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, रूस के साथ रहेंगे। जी तो ये चीज़ भी ध्यान लेके रखना पड़ेगा कि ट्रम्प तो वो कहेंगे कि ये तो इलाके ऑलरेडी हमारे पास पहले से हैं, जी तो हमारे हैं जिस पर यूक्रेन का कब्जा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी आसान भी नहीं होगी, लेकिन ट्रम्प रुकवा तो जरूर सकते हैं लड़ाई। जी ये मतलब मान के हमें चलना चाहिए। जी। और यूक्रेन, अगर देखा जाए 1022 दिन होने वाले हैं जी। आज, इन 1022 और जो भी 20-22 दिन लगे हैं, उसमें अगर नुकसान किसी का ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा, तो वो है यूरोपियन यूनियन जी और यूक्रेन का, और तीसरा रशिया का। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।